साथियों जय जोहार। प्रदेश में भाजपा की सरकार बन चुकी है। प्रदेश में काम करने वाले सभी विभागों के अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों में इससे खुशी की लहर है। इसका कारण ये है कि चुनाव से पहले ओपी चौधरी जी के द्वारा एक अपील की गई थी कि आप भाजपा की सरकार बनाइए। भाजपा की सरकार बनते ही प्रदेश में काम करने वाले अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है नियमितीकरण की, उसको हम मध्य प्रदेश और हरियाणा की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी उनका नियमितीकरण करेंगे। कर्मचारियों ने काफ़ी विश्वास जताया ओपी चौधरी जी पर और भाजपा को भारी बहुमत से छत्तीसगढ़ में जिताया है। अगर छत्तीसगढ़ में भाजपा की जीत हुई है तो इसका श्रेय केवल और केवल कर्मचारी वर्ग को जाता है, चाहे वे नियमित कर्मचारी हों, चाहे वे अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हों। तो ओपी चौधरी जी के द्वारा चुनाव से पहले जो अपील की गई थी, आप देख सकते हैं उनके द्वारा क्या कुछ वादा अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से किया गया था। और अब चूंकि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बन चुकी है तो ऐसे में अब वो वादा पूरा करने का समय है और उम्मीद करते हैं कि ओपी चौधरी जी के द्वारा जो बातें चुनाव से पहले की गई थी उनको वे जरूर पूरा करेंगे। तो देखिए वीडियो में उनके द्वारा इलेक्शन से पहले कर्मचारियों से क्या वादा किया गया था। नियमितीकरण, स्थायीकरण, संविदा कर्मचारियों का, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का बहुत ही बड़ा विषय है। दोस्तों, कई साथियों ने मुझे फोन भी किया कि नियमितीकरण के मामले में क्या स्टैंड है। इसमें बहुत स्पष्ट स्टैंड है। भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश की सरकार को आप जानते हैं, शिवराज सिंह चौहान जी वाली सरकार को, वहां तो कोई घोषणा पत्र में वादा नहीं किया गया था, फिर भी स्थायीकरण के बारे में एक अच्छा ऐतिहासिक निर्णय मध्य प्रदेश में हुआ है। इसी तरह से हरियाणा सरकार में आप जाकर देख सकते हैं, वहां भी एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय जो कर्मचारियों के स्थायीकरण नियमितीकरण के संदर्भ में लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ही कर्मचारियों की हिमायती सरकार रही है, हमेशा कर्मचारियों का पक्ष लेती रही है। इसमें कमेटी के बारे में डिसीजन लिया गया है। कमेटी में संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी समिति में सम्मिलित करने की बात कही गई है। मैं आप सब लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि स्थायीकरण का रास्ता, नियमितीकरण का रास्ता भारतीय जनता पार्टी ही प्रशस्त करेगी और आपका ओपी चौधरी आप लोगों के इस अधिकार के लिए हमेशा संकल्पबद्ध होकर, प्रतिबद्ध होकर ये लड़ाई आप लोगों के लिए लड़ता रहेगा। पांचवा बिंदु जो है, मितानिन कर्मचारियों के मासिक मानदेय में और 50% की वृद्धि करेंगे। ये बहुत बड़ा फैसला मितानिन दीदियों के लिए हुआ है। अभी तक मितानिन व्यवस्था की शुरुआत, आशा वर्कर की शुरुआत, उसको भी आगे बढ़ाने वाली कोई पार्टी अगर है तो भारतीय जनता पार्टी है। और मितानिन बहनों का अभी जो सैलरी है उस पर और 50% की इंक्रीमेंट करने का निर्णय संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने मोदी की गारंटी के तहत लिया है। छठवां बिंदु में बोलना चाहूंगा, शिक्षा विभाग में कार्यरत सफाई कर्मियों, मध्याह्न भोजन वाले रसोइयों के वेतन में भी हम 50% की वृद्धि करेंगे। यह भी एक बड़ा निर्णय लिया गया है। दूसरी ओर केंद्र सरकार के मितानिन आशा कर्मचारियों को NHM नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत स्थायी किए जाने की दिशा में हम काम करेंगे। यह भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है और कर्मचारियों के तनख्वाह, सैलरी, इन सबको भी समय पर दिया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती आई है। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु कर्मचारियों की दृष्टि से भाजपा के संकल्प पत्र में अमित शाह जी के द्वारा जारी किए गए हैं, जो हमारे छत्तीसगढ़ के कर्मचारी साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। संकल्प पत्र में कोई बिंदु किसी पेज पे है, कोई बिंदु किसी पेज पे है, इसलिए मैं एकीकृत करके ये फेसबुक लाइव कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को इन मुद्दों पर स्पष्टता हो सके। ये मैंने इसलिए फेसबुक लाइव करना जरूरी समझा। और मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि जो भी संकल्प पत्र के वादे हैं भारतीय जनता पार्टी ने जो लॉन्च किया है, उसके तहत ये, और देखा देखी कांग्रेस भी प्रतिस्पर्धा करने की जो बात करती है, इसमें बहुत स्पष्ट है कि जब तक डबल इंजन की सरकार नहीं रहेगी, जब तक केंद्र की सरकार का सहयोग नहीं रहेगा, जब तक मोदी जी का सहयोग नहीं रहेगा, ये वादे कोई भी राज्य सरकार छत्तीसगढ़ की हालात में व्यवहारिक रूप से नहीं पूरा कर सकता। आप सभी को पता है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि डबल इंजन की सरकार बनाइए। केंद्र में 2024 में सबको ज्ञात है कि मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हैट्रिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। वैसी स्थिति में अगर गलती से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस होगी
तो ये वादे कांग्रेस कदापि पूरे कर ही नहीं पाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी तभी ये वादे पूरे हो सकते हैं, डबल इंजन की सरकार के माध्यम से, मोदी जी के सहयोग से, केंद्र सरकार के सहयोग से। इस बात को उनको जानना और समझना बेहद जरूरी है। दोस्तों, जो कांग्रेस को अगर करना ही रहता तो 1000-1500 रुपया वृद्धा पेंशन का पिछली बार वादा किया था, उसे पूरा क्यों नहीं किया? 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता का वादा किया तो उसको पूरा क्यों नहीं किया? शराबबंदी का वादा किया तो उसको पूरा क्यों नहीं किया? स्व सहायता समूहों के कर्जा माफी का वादा किया तो उसको पूरा नहीं किया? किसानों का कर्जा माफी पूरा क्यों नहीं किया? ऐसे एक नहीं सैकड़ों बिंदु हैं जिसको इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। आज मैं बोलना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार की छत्तीसगढ़ में जरूरत है, और तभी जो किसान भाइयों को, माताओं बहनों को, भूमिहीन साथियों को, युवाओं को, जो कर्मचारियों को जो संकल्प पत्र में बिंदु शामिल किए गए हैं वो भाजपा ही पूरा कर सकती है, डबल इंजन की सरकार के माध्यम से पूरा कर सकती है, मोदी जी के सहयोग से पूरा कर सकती है। इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैं आपके सामने रखना चाहता था। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय। तो साथियों, ओपी चौधरी जी की बात मानकर प्रदेश के समस्त कर्मचारी वर्ग ने भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में बना दी है। काफ़ी भारी बहुमत से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी है, जहां पर एक ओर सभी एग्जिट पोलों में ये बताया जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है, तो कर्मचारियों ने सारे एग्जिट पोल को झूठा साबित करते हुए छत्तीसगढ़ में भाजपा पर विश्वास करते हुए, ओपी चौधरी जी पर विश्वास करते हुए भारी बहुमत से भाजपा को छत्तीसगढ़ में जिताया है। अब ओपी चौधरी जी का ये फर्ज बनता है कि उनके द्वारा जो बातें इलेक्शन से पहले अनियमित कर्मचारियों से की गई थी, नियमितीकरण की बात, उसको भी पूरा करें। साथियों, नियमितीकरण को लेकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।